हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया जल जो है अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। इसको हमने एक्सप्लेन किया। आइए देखते हैं फिनालों की अम्लता के बारे में। फिनालों की अम्लता, फिनाल की धातुओं जैसे सोडियम तथा एल्युमिनियम, ठीक है, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। ठीक है, फिनाल जो है उसकी धातुओं, ठीक है, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो अभिक्रिया होती है वह फिनाल के अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। फिनाल की धातुओं के साथ अभिक्रिया जैसे सोडियम तथा एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रियाएं जो हैं इसकी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं, दर्शाती हैं। फिनाल में हाइड्रॉक्सिल समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा संयुक्त रहता है। तो फिनाल में जो आपका OH ग्रुप है, फिनाल में जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो इस कार्बन से जो क्या है बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय के कार्बन के sp2 संकरित कार्बन से यह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है। फिनाल में हाइड्रॉक्सिल समूह बेंजीन वलय के कार्बन के कैसे कार्बन है sp2 संकरित कार्बन से सीधा संयुक्त रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह कैसा काम करता है, इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह के रूप में कार्य करता है। इसके कारण फिनाल अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है, जैसा कि अनादि संरचनाओं से चित्रित किया गया है। यह आप फिनाल का स्ट्रक्चर देखें। यह फिनाल जो है बेंजीन रिंग के कार्बन जिसका संकरण sp2 है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह जो है इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यह ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया जिससे यहाँ पर, ठीक है, 2 बंध बन गया, 2 बंध बन गया और ऑक्सीजन पे प्लस आवेश आ गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन खुद उसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। एक इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी हुई इसलिए इस पर एक प्लस आ गया और यहाँ 2 बंध हो गया। ठीक, यह बंध जो है इधर शिफ्ट हुआ जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। ठीक, अब यह बंध जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक, फिर जो है यह आप बंध देख रहे हैं यह यहाँ पे शिफ्ट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे बढ़ जाएगा। लास्ट में आप देख रहे हैं यह जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आया जिससे यहाँ पे 2 बंध हो गया और यह बंध जो है ऊपर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पर जो प्लस आवेश था वह समाप्त हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह रिंग में मूव कर रही है। ठीक है, रिंग में वलय में मूव कर रही है जिससे एनर्जी कम हो जा रही है और स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। ठीक है, जिस घटना को अनुनाद कहते हैं। ठीक है, फिनाल के जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, फिनाल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया यह इंगित करती है कि फिनाल अल्कोहल और जल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल होता है। फिनाल जो है वह अल्कोहल और जल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल होता है। कैसे, आइए समझते हैं। आइए यह जांचें कि एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रॉक्सिल समूह एल्किल समूह से जुड़े हाइड्रॉक्सिल समूह की अपेक्षा अधिक अम्लीय कैसे हो जाता है। ठीक है, एरोमेटिक वलय से जो OH जुड़ा है और एल्किल समूह से जो OH जुड़ा है, तो जो एरोमेटिक वलय से जुड़ा OH ज़्यादा अम्लीय हो जा रहा है एल्किल समूह से जुड़े OH की तुलना में। यह कैसे हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बताया जा रहा है फिनाल की अम्लता के बारे में। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि फिनाल की धातुओं जैसे सोडियम या फिर एल्युमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रियाएं इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। ठीक है, फिनाल में हाइड्रॉक्सिल समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधे संयुक्त रहता है जो इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह के रूप में कार्य करता है। इसके कारण फिनाल अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है, जैसा कि अनुनादी संरचनाओं में आप देख सकते हैं। ठीक है, फिनाल की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया यह प्रदर्शित करती है कि फिनाल अल्कोहल और जल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल होता है। आइए यह जांचें कि एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रॉक्सिल समूह
एल्किल समूह से जुड़े हाइड्रॉक्सिल समूह की अपेक्षा अधिक अम्लीय कैसे होता है। तो ध्यान से समझें इसको। यह आपका एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हाइड्रॉक्सिल समूह है और यह एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ हाइड्रॉक्सिल समूह है। तो यह एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ हाइड्रॉक्सिल समूह ज़्यादा अम्लीय होता है किसकी तुलना में, एल्किल समूह से जुड़े हुए हाइड्रॉक्सिल समूह की तुलना में। कैसे, यहाँ ROH है तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन से, तो यह जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, यह शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इसके तरफ, जिससे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चले जाने के कारण हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा। यह घटना होगी एल्किल से जुड़े हुए OH के साथ। ठीक है, ROH RO बनेगा और H प्लस बनेगा। ये आप देखें एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ OH क्या होगा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिससे ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और H प्लस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो फिनाल में आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन का संकरण sp2 है। ठीक है, और कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता जो है उच्च है। विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कार्बन की अधिक है। तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है sp2 संकरित होने के कारण, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है जिससे OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन का संकरण sp2 है। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च है, तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऑक्सीजन के, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व जब कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने के लिए बगल के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, जिससे हाइड्रोजन H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, OH बंध की ध्रुवता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन खींचता है विद्युत ऋणात्मक होने के कारण, उच्च विद्युत ऋणात्मक होने के कारण, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को पूरा करने के लिए यह बगल वाले हाइड्रोजन के बंध को खींच लेता है, जिससे आपका फिनाक्साइड आयन बन जाता है और H प्लस अलग हो जाता है। ठीक है, तो फिनाल में OH से संयुक्त sp2 संकरित कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, फिनाल में जो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, जिससे OH आबंध की ध्रुवता बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे OH आबंध की ध्रुवता बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप एल्कोहल की अपेक्षा फिनाल के आयनन में वृद्धि होती है। ठीक है, एल्कोहल की अपेक्षा जो है फिनाल के आयनन में क्या होगी, वृद्धि होती है। अब हम एल्कोक्साइड और फिनाक्साइड आयन के स्थायित्व के बारे में जांच करेंगे। ठीक है, यह जो आपका एल्कोक्साइड आयन बना है, एल्कोक्साइड आयन RO- और यह फिनाक्साइड आयन बना है, इसके बारे में, इसके स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो एल्कोक्साइड आयनों में ऋणावेश ऑक्सीजन पर, ठीक है, यह आपका एल्कोक्साइड आयन है, इस पर ऋणावेश किस पर है, ऑक्सीजन पे है, और यह ऋणावेश जो है स्थानगत है, स्थानगत है, यह इसी पर रहेगा, यह मूव नहीं कर सकता है। एल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे जो ऋणावेश है वह क्या है, स्थानगत है, यह मूव नहीं कर सकता है, यह इसी पर पड़ा रहेगा। जबकि फिनाक्साइड आयन में जो ऋणावेश है वह क्या है, विस्थानित होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। यह ऋण आयन क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, अनुनाद दिखाता है। ठीक है, कैसे, ध्यान दें, यह फिनाक्साइड का आपका फिनाक्साइड का ऋण आयन है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आयन यहाँ पे दे देगा, जिससे यहाँ पर बंध बन जाएगा, दो बंध बन जाएगा। यह बंध यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ बढ़ जाएगा। फिर यह बंध यहाँ शिफ्ट होने से इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ बढ़ जाएगा, बंध यहाँ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ बढ़ जाएगा। लास्ट में आप देख रहे हैं कि बंध जब यहाँ शिफ्ट होगा तो यह बंध ऊपर चला जाएगा और यह आपका स्ट्रक्चर 5वां तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन पे फिनाक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे जो माइनस है वह क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, वो मूव कर रहा है और अनुनाद दिखा रहा है। ठीक है, जबकि यह एल्कोक्साइड आयन में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, फिनाक्साइड आयन में हो रहा है लेकिन एल्कोक्साइड आयन में नहीं हो रहा है। एल्कोक्साइड आयनों के में ऋणावेश ऑक्सीजन पर
स्थानगत होता है, जबकि फिनाक्साइड आयन में विस्थानित होता है। ऋणावेश का विस्थापन संरचना 1 से 5 का होता है, फिनाक्साइड आयनों को अधिक अस्थायी बनाता है। ठीक है, तो ऋणावेश का जो विस्थापन है जिसको आपको दिखाया गया 1 से 5 स्ट्रक्चर में, यह क्या करेगा, फिनाक्साइड आयन को अधिक स्टेबिलिटी देता है, फिनाक्साइड आयन को अधिक अस्थायी बनाता है तथा फिनाल के आयनन में सहायता होता है। इससे क्या होता है, फिनाल के आयनन में मदद मिलती है, फिनाल से H+ अलग होने में मदद मिलती है। ठीक है, जिससे फिनाल जो है ज़्यादा अम्लीय गुण दिखाता है। यद्यपि फिनाल में भी आवेश का विस्थापन होता है, फिनाल में भी आवेश का विस्थापन होता है, परंतु इसकी अनादि संरचनाओं में आवेश का पृथक्करण होता है, जिसके कारण फिनाक्साइड आयन की अपेक्षा फिनाल अणु कम अस्थायी होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फिनाल में भी आवेश का विस्थापन होता है, फिनाल में भी आवेश का विस्थापन होता है। ठीक है, परंतु इसकी जो फिनाल की अनादि संरचनाएं है उसमें आवेश का पृथक्करण होता है, आवेश का पृथक्करण होता है, जिसके कारण फिनाक्साइड आयन की अपेक्षा फिनाल अणु कम अस्थायी होता है। फिनाक्साइड आयन जो है ज़्यादा अस्थायी होगा, फिनाक्साइड आयन, जबकि फिनाल अणु कम अस्थायी होता है। ठीक है, जैसे इसके इस स्ट्रक्चर में आपने देखा यह फिनाल का था, तो यह फिनाल अणु जो है कम अस्थायी होता है, इसमें भी अनुनादि घटना होती है, लेकिन यह कम अस्थायी होता है किसकी तुलना में, फिनाक्साइड आयन की तुलना में। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपका एल्काक्साइड आयन है इसके ऊपर जो आवेश है यह लोकलाइज नहीं होता है, यह क्या होता है, यह रुका रहता है, इसी पर स्थानगत होता है, जिससे यह उतना ज़्यादा अम्लीय नहीं होता है जितना फिनाल होता है। फिनाल में यह जो है माइनस जो है वह लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, विस्थानित होता है और पूरे रिंग में मूव करता है, जिससे अनुनाद की घटना होती है, एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है और OH से H के अलग में यह हेल्प करता है। इसीलिए फिनाल जो है ज़्यादा अम्लीय होता है और यह आपका एल्काक्साइड एल्कोहल जो है वह कम अम्लीय होता है। ठीक है, यह आपने देखा RO और ARO के बीच में तुलना। ठीक है, क्यों जो है एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होता है, एरोमेटिक एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होते हैं, ठीक है, एल्किल एल्कोहल की तुलना में। अब आगे देखें ध्यान से, प्रतिस्थापित फिनालों में जो प्रतिस्थापित फिनाल हैं अगर उससे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है, प्रतिस्थापित फिनालों में नाइट्रो समूह जैसे इलेक्ट्रॉन अपनयक प्रत्याहार्य समूह फिनाल को अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। तो अगर फिनाल से NO2 ग्रुप जुड़ा हो, अर्थात ऐसे ग्रुप जुड़े हों जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हों, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हों, इलेक्ट्रॉन अपनयक हों, तो इससे क्या होगा, इससे फिनाल का सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, जब फिनाल से NO2 जैसे ग्रुप जुड़े रहेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे रिंग से, जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की घनत्व तो कम होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने से वह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिससे H+ के रूप में हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अर्थात फिनाल से नाइट्रो ग्रुप के जुड़ने के कारण फिनाल जो है अधिक अम्लीय हो जाता है, उसका अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाता है। प्रतिस्थापित फिनालों में नाइट्रो समूह जैसे इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह फिनाल के अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। जब ऐसे समूह आर्थो और पैरा स्थिति पर उपस्थित होते हैं तो यह प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। ठीक है, जब यह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो समूह हैं NO2 ऐसे ग्रुप, तो यह जब आर्थो और पैरा पोजीशन पे फिनाल के जुड़े रहते हैं तो यह गुण जो अम्लीय गुण है फिनाल की वह बढ़ जाता है, अधिक प्रबल हो जाता है। इसका कारण फिनाक्साइड आयन के आर्थो और पैरा स्थान पर ऋणावेश का प्रभावी विस्थापन होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्यों है कि जब NO2 ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अपनयक ग्रुप जब आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़े होते हैं तो फिनाल जो है ज़्यादा अम्लीय सामर्थ्य दिखाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपने देखा कि फिनाक्साइड आयन कि आर्थो और पैरा स्थान पर ऋणावेश प्रभावी विस्थापन होता है। आर्थो और पैरा पर क्या होता है, फिनाक्साइड आयन का ऋणावेश का
प्रभावी विस्थानन होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे ऋणावेश है आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, आर्थो पोजीशन पे, ठीक है ना। तो ऋणावेश का जो विस्थानन है वह आर्थो और पैरा पोजीशन पर अधिक होता है, ठीक है। इसीलिए जो है यह अधिक अम्लीय गुण दिखाता है अगर जो है आर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हो या इलेक्ट्रॉन अपने ग्रुप जुड़े हों, ठीक है। तो प्रतिस्थापित फिनालों में नाइट्रो समूह जैसे इलेक्ट्रॉन अपनेयक समूह फिनाल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। जब ऐसे समूह आर्थो और पैरा स्थिति पर उपस्थित होते हैं तो यह प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है। इसका कारण फिनाक्साइड आयन के आर्थो और पैरा स्थान पर ऋणावेश का प्रभावी विस्थानन होता है, ठीक। दूसरी ओर एल्किल समूह, ठीक है, एल्किल समूह जैसे इलेक्ट्रॉन विमोचक दाता समूह समान रूप से फिनाक्साइड आयन के बनने में सहायक नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर एल्कोहल से कौन से ग्रुप जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह जुड़ जाए, एल्किल समूह जुड़ जाए, CH3 जुड़ जाए, C2H5 जुड़ जाए, तो अगर जो है इस तरह के ग्रुप अगर जुड़ जाते हैं तो वे जो हैं अम्लीय सामर्थ्य को घटा देते हैं, ठीक है। फिनाल से H+ को निकलने को घटा देते हैं क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो एल्किल समूह जैसे इलेक्ट्रॉन विमोचक अर्थात दाता समूह सामान्य रूप से फिनाक्साइड आयन के बनने में सहायक नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप अम्ल सामर्थ्य में कमी आ जाती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जुड़ेंगे तो वह फिनाल के अम्लीय गुण को बढ़ा देंगे, लेकिन अगर फिनाल से इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह जुड़ेंगे दाता समूह जुड़ेंगे तो वह जो है अम्ल सामर्थ्य को घटा देते हैं, ठीक है। जैसे फिनाल की अपेक्षा क्रिसाल कम अम्लीय होता है, फिनाल की अपेक्षा क्रिसाल क्या होता है, कम अम्लीय होता है, क्योंकि क्रिसाल में जो है आपका R ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, और वह इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं जिससे वह कम अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, एक टेबल दिया हुआ है, कुछ फिनाल और एथेनॉल के pKa का मान दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ध्यान दें, pKa मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, ठीक है। अगर pKa का मान जितना अधिक मिलेगा, जिसके लिए pKa का मान जितना ही अधिक होगा वह उतना ही दुर्बल होगा, वह अम्ल उतना ही क्या होगा, दुर्बल होगा। यहाँ pKa का चार्ट दिया गया है, इस आधार पे आप देख सकते हैं जिस pKa का मान जिसका जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक दुर्बल अम्ल होगा। जैसे यहाँ पे यौगिक है आर्थोनाइट्रोफिनाल, इसका सूत्र दिया गया है, इसका pKa है 7.2, मेटानाइट्रोफिनाल 8.3, पैरानाइट्रोफिनाल 7.1, फिनाल का 10, pKa का मान कितना है, 10 है। आर्थोक्रिसाल, ठीक है, इसका है 10.2, ठीक है। मेटाक्रिसाल 10.1, पैराक्रिसाल 10.2, एथेनॉल का दिया है pKa का मान 15.9। तो अभी हमने आपको बताया कि pKa मान जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। तो आर्थोक्रिसाल का pKa का मान 10.2 है और फिनाल के pKa का मान 10 है, ठीक है। तो यह क्रिसाल जो है वह दुर्बल है, किसकी तुलना में, फिनाल की तुलना में, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्रिसाल में आप देख रहे हैं CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाल से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है आर्थो पोजीशन पे। तो यह क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे फिनाल जो है अम्लता उसकी घट जाएगी, फिनाल की अम्लता घट जाएगी और pKa का मान बढ़ जाएगा। तो जिसका pKa का मान जितना ज़्यादा होता है वह उतना ही दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। एथेनॉल की तुलना किया जाए, एथेनॉल और फिनाल में, तो फिनाल में आप देख रहे हैं 10 है और एथेनॉल में है 15.9। तो एथेनॉल का pKa का मान ज़्यादा है और फिनाल का pKa का मान कम है, तो फिनाल जो है वह एथेनॉल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक है। तो उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर आप देख सकते हैं कि फिनाल एथेनॉल की तुलना में 10 लाख गुना अधिक अम्लीय होता है। फिनाल जो है वह एथेनॉल की तुलना में कितना ज़्यादा अम्लीय होता है, 10 लाख गुना ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से pKa के वैल्यू के आधार पर भी आप अम्लीयता को जान सकते हैं। जिसका pKa का मान जितना अधिक होता है वह उतना ही दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है।
तो यह हमने चर्चा किया एल्कोहल और फिनाल के अम्लता के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एस्टरीकरण के बारे में समझेंगे। थैंक यू।